रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी भाई पूछते हैं कि हमने सिर्फ बुनियादें बनानी है, ऊपर अभी हमने घर जो है वो नहीं बनाना, सिर्फ बुनियादें बना के छोड़ देनी है। तो हमें बता दें कि बुनियादों में कितनी ईंटें लगेंगी। कोई 5 मरले का पूछता है, कोई 2 मरले का, कोई 3 मरले का, कोई 10 मरले का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा, बड़ा ही आसान तरीका है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका घर जितना भी हो, 2 मरले हो, 3 हो, 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, जितना भी घर हो, इसी तरीके के साथ आप आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि आपकी बुनियादों में टोटल कितनी ईंटें लगेंगी। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि जब भी आपने यानी कि बुनियादें बनानी है तो आपके पास नक्शा होना चाहिए। यानी कि आप अगर पूरा घर नहीं भी बना रहे, सिर्फ बुनियादें बनानी है आपने, तो नक्शा कोशिश करें कि आप पहले लाजमी बना लें, क्योंकि अगर आप पहले नक्शा बना लेंगे बाद में आपको फिर परेशानी नहीं होगी और आप आसानी के साथ ईंटों की जो तादाद है वो मालूम कर सकते हैं। आप फर्ज करें कि आपने नक्शा बनवा लिया, ठीक है। अगर आप नक्शा नहीं भी बनाते तो आपके जहन में तो होगा कि आइडिया होगा कि आपने घर किस तरीके से बनाना है, किस तरह का बनाना है, कमरे कितने कितने रखने हैं, कितने साइज के रखने हैं, कितने बाथ बनाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने एक कागज के ऊपर ऐसे नक्शा बना लेना है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। अब अगर आप नक्शा बनवाएंगे तो उसके ऊपर सारी लंबाइयां लिखी होंगी, कमरों के साइज लिखे होंगे, बाथरूम के साइज लिखे होंगे, हर चीज का साइज लिखा होता है। अगर आप नक्शा खुद बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपको अपने प्लाट के हिसाब से लिखनी पड़ेंगी। अब फर्ज करें जी आपका ये प्लाट है 25 बाई 45 का, 5 मरले का प्लाट है। अब आपने अगर नक्शा बनाया हुआ है, किसी से बनवाया हुआ है, तो उसके ऊपर आपने जो पैमाइशें लिखी होंगी, यानी कि ये लंबाइयां आपने लेनी है। फर्ज करें ये आपका प्लाट है 25 बाई 45 का, ये 25 फुट होगी, ये भी 25 फुट होगी, ये दोनों साइडें 45-45 होगी। ये आपने लेंथ जो है ना, लंबाइयां, हर दीवार की लंबाई आपने लिखते जाना है एक साइड के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये बाथरूम की ये जो दीवार होती है, कमरे के 2 कमरे के सेंटर में ये जो दीवार है, यानी कि जहां कहीं पे भी आपकी दीवार आए उसकी आपने लंबाई ले लेनी है, ठीक है। ऐसे ये जो 25 फुट वाली साइड पे है, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, यानी कि ये टोटल 5 दीवारें हैं। इसको आपने साइड पे लिख लेना है। फिर ऐसे आपने सारी लंबाइयां जो है वो दीवारों की एक साइड पे लिख लेनी है। अब इसके बाद करना क्या है, अब फर्ज करें कि ये जो 5 मरले की है ये तो ज्यादा बनती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 100, 200, 300 फुट सीधा सीधा इसके ऊपर नहीं बताऊंगा, 120 फुट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। फर्ज करें कि आपकी जो ये टोटल लंबाइयां बनी है ना, ये बनी है जी 120 फुट आपकी टोटल लंबाई बनी है, या ज्यादा बनी है, 350 फुट बनी है, 700 फुट बनी है, 500 फुट बनी है, जितनी भी बनी है आपने ये लंबाई जो है ऐसे लिख लेनी है, ठीक है। ये लिख ली मैंने कि टोटल लंबाई बनी है जी 120 फुट। अब अगला काम ये है कि आपने ये तय करना है कि आपकी जो बुनियाद है वो आपने कितनी गहरी रखनी है। मिसाल कि अगर आपका प्लाट जो है वो 3 फुट गहरा है रोड लेवल से, तो या फिर आपने कितनी गहराई तक खुदाई करनी है रोड से, ठीक है, तो उतनी वो आपने गिन लेनी है। और रोड से ऊपर आपने कितना रखना है, यानी कि डीपीसी लेवल तक आपकी बुनियाद कितनी बनेगी। फर्ज करें कि जी ये जो सारा कुछ मिला के रोड से ऊपर और नीचे दोनों तरफ की बुनियाद हमारी मिला के हमारी जो हाइट है बुनियाद की वो बन रही है जी 5 फुट। ये मैंने इधर लिखी हुई है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। ये सिर्फ 5 फुट आपकी जो बुनियाद है उसकी हाइट बन रही है, इसको आपने साइड पे लिख लेना है। अब 5 फुट में होते हैं जी 60 इंच, यानी कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 5 से ज़रब करेंगे ये 60 इंच बनेगा। अब जो एक ईंट का रदा होता है उसकी हाइट होती है 3 इंच। अब आप 60 को 3 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे 20 रदे बनेंगे, यानी कि ये इधर से लेके इधर तक 5 फुट में हमारे 20 रदे लगेंगे ईंटों के, ठीक है। अब उसमें थोड़े से रदे आपके ज्यादा लगेंगे। वो कैसे लगेंगे कि आपकी जो दीवार है ये हम 9 इंच के हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन आपकी बुनियाद में 13 के भी रदे लगेंगे, 18 के भी लगेंगे, 22 के भी लगेंगे, ठीक है। हो सकता है 27 इंच का भी रदा लगे आपने अगर लगाना है तो, लेकिन आमतौर पे 22 इंच का जो पहला रदा है वो लगाते हैं। तो अब इसमें फर्ज करें कि आपके 13 इंच 9 इंच के जो है ना वो 14 रदे लग रहे हैं, ठीक है। टोटल हमने 20 रदे है 5 फुट में, ठीक है। 9 इंच के 14 है, 13 के 2 है, 18 के 2 है, 22 के 2 है, ये 6 रदे ये हो गए, 14 और 6 20 रदे हमारे 5 फुट हाइट मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब ज्यादा यानी कि कौन से रदे हमने ज्यादा डालने हैं इसमें, ये जो 13 का एक रदा होता है ये 9 इंच के 1.5 रदे के बराबर होता है, 18 का 2 रदे के बराबर होता है और 22 का 2.5 रदे के बराबर होता है, ठीक है। तो ये टोटल अगर आप मिलाएंगे ना, यानी कि 13 इंच का एक रदा, 9 इंच का ये फालतू हो गया, यानी कि ये 20 बने थे हमारे, तो ये 13 का एक एक्स्ट्रा, 13 लगाने से एक 9 इंच का एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये 21 हो गए। अब ये 18 में से 2 ज्यादा लगेंगे, ये 23 हो गए। अब ये जो अपना 22 इंच का, इसमें हमारे तकरीबन 2.5 से 3 रदे, 2.5 रदे लगते हैं, लेकिन आप 3 लिख लें, 3 रदे यानी कि ये लगे हमारे। अब ये टोटल हमारे रदे बने जी 26। अब ये 26 रदे हमने इधर लिख लिए, ठीक है। 26 रदे हमारे लगे, हमारी हाइट 5 फुट मुकम्मल होगी। अगर आप 2 13 के, 2 18 के, 2 22 के लगाते हैं तो ये आमतौर पे 20 लगते हैं, लेकिन ये रदे 13 और 18 और 22 के लगाने की वजह से आपके टोटल रदे बनेंगे 26, ठीक है। लगेंगे 20 ही, लेकिन ईंटें जो है वो 26 रदों, 9 इंच के 26 रदों जितनी ईंट लगेगी आपके 20 रदों में, ठीक है। अब ये 26 इधर हमने लिख लिया, ठीक है। अब 20 रदे हमारे बनती है हाइट 5 फुट। अब ये जो 6 रदे एक्स्ट्रा है ना, इसकी हमने ऐसे कैलकुलेशन करनी है, 6 को ज़रब करना है 3 के साथ,
यानी कि ये हमारी 3 इंच मोटी ईंट होती है, एक रदा 3 इंच का होता है, ये बनेगी 18 इंच। 18 को आपने तकसीम करना है 12 पे 1 फुट पे, ठीक है, तो ये हमारा 1.5 फुट ज्यादा बनेगा। अब इधर आप देखें कि ये 5 फुट में हमने 1.5 फुट और ज्यादा ऐड कर दिया, ये जो बड़े रदे हमने लगाए हैं उसकी वजह से ये हमारी हाइट बन गई जी 6.5 फुट। अब हमने जितनी भी हमारी लंबाई बनी थी उसको हमने जरब करना है 6.5 फुट के साथ, या जितनी भी आपकी हाइट बने, यानी कि जितने भी आपकी ये पैमाइश बने रदे ज्यादा लगाने की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे बने जी 6.5 फुट हमारी हाइट बन गई। 120 को हम 6.5 के साथ जरब करेंगे तो ये हमारी बनती है जी 780 स्क्वायर फुट, यानी कि हमारी जो बुनियादों की चुनाई है उसकी जो पैमाइश बनती है वो 780 स्क्वायर फुट बनती है। अब इसको आप 800 फुट लगा लें, ठीक है, यानी कि ये हमारी 800 फुट होगी। 800 स्क्वायर फुट का मतलब 8 सैकड़े, ठीक है। तो 1 सैकड़े में 100 फुट में हमारी 1000 ईंट लगती है 9 इंच में, ठीक है। अब 800 फुट है तो 8 को आप 1000 के साथ जरब करेंगे तो ये हमारी टोटल ईंटें जो बनेगी वो 8000 ईंटें बनेगी। इसी तरीके से आप अपने घर की बुनियादों की ईंटों की जो है वो तादाद मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है कि आपको समझ ना आया हो, लेकिन ये आप 1-2 मरतबा वीडियो देखेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने घर की ईंटों की बुनियादों की ईंटों की तादाद जो है वो मालूम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।